बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम से अगली एक कौम ने उन्हें पूछा, फिर उनसे मुनकिर हो बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी वो ये है कि इस आयत करीमा में है कि तुमसे अगली एक कौम ने उन्हें पूछा, अपने अनबिया अलैहिस्सलाम से और बेज़रूरत सवाल किए। हज़रत अनबिया अलैहिस्सलाम ने अहकाम बयान फरमा दिए तो बचा न ला सके। ये बनी इसराइल की तरफ इशारा है, क्योंकि उनका हाल ये था कि अपने अनबिया अलैहिस्सलाम से एक चीज़ ख्वाम कुरैत कुरैत कर दरियाफ़्त करते और जब वो हराम करार दे दी जाती तो बजा न लाते। इस तरह दोनों हालतों में नाफरमान ठहरते। ये सारी आफत बिला ज़रूरत कसरत सवाल से पेश आती। उनकी इस रविश की मुतअद्दिद मिसालें सूरत बकरा में गुज़र चुकी हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा दिया और फरमाया, लोगों, अल्लाह ताला ने तुम पर हज फ़र्ज़ किया है, लिहाजा हज करो। तो एक आदमी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हर साल? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, यहाँ तक कि उसने 3 बार यही बात कही। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं हाँ कह देता तो फ़र्ज़ हो जाता और तुम न कर सकते। फिर फरमाया, मुझे छोड़े रखो जब तक मैं तुम्हें छोड़े रखूं, क्योंकि तुम से पहले लोग अपने सवालों की कसरत और अनबिया अलैहिस्सलाम से इख्तिलाफ़ की वजह से ही हलाक हुए। तो जब मैं तुम्हें किसी चीज़ का हुक्म दूं तो उसमें से जितना कर सको करो, और जब मैं तुम्हें किसी चीज़ से मना कर दूं तो उसे छोड़ दो। फिर उनसे मुनकिर हो बैठे। इन्हीं बातों की वजह से वो काफिर हो गए और उनसे कुफ्र करने वाले हो गए। एक छोटी सी दुआ जो मैं करूँगी कि अल्लाह ताला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें सिरात मुस्तकीम की राह पर गामज़न करे, और आप सब की तमाम जायज़ दुआएं कबूल फरमाए, और जो लोग बे औलाद हैं उन्हें नेक और सालिहीन औलाद अता फरमाए, और जो लोग बीमार हैं उन्हें भी सेहत व तंदुरुस्तगी अता फरमाए, और आप सबको आपके घरों में खुश खुर्रम रखें और सेहत व तंदुरुस्तगी भी दें। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।